नमस्कार एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम टू द मॉडर्न डे ब्रह्मास्त्र। मैं आपकी स्पिरिचुअल गुरु मीना महाजन लेकर आई हूँ आपके लिए पॉडकास्ट जिसका नाम है होलाष्टक, यानी कि होली के पहले के 8 दिन जो कि ऑस्पिशियस नहीं माने जाते। और इन 8 दिनों में कोई भी ऑस्पिशियस काम यानी शादी हो, ब्याह हो, मुंडन हो, गृह प्रवेश हो, कोई बहुत मेजर बड़े डिसीजंस हो, वो नहीं किए जाते। आई विल टेल यू व्हाई दिस इज सो एंड व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन दीज 8 days इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इस बार जो होलाष्टक है वो 10 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 17 मार्च तक रहेंगे। होलाष्टक यानी होल आष्टक, आष्टक मीन्स 8 days, यानी फागुन की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शुरू हो जाते हैं ये 8 दिन और ये पूर्णिमा तक रहते हैं। 17 तारीख की होलिका दहन है और 18 तारीख की खेलने वाली होली है। सो 10th to 17th we will follow the होलाष्टक in which no auspicious things are done। अब देखिए what is really the importance of the फागुन मंथ। फागुन एक आखिरी महीना होता है हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। एंड आप सोचिए कि जब वेस्टर्न कैलेंडर हम जब फॉलो करते हैं और जब नया साल आने वाला होता है, सो यू नो इन द मंथ ऑफ डिसम्बर एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड। बहुत सारी चीज़ें क्लोजर की तरफ जा रही हैं, हमें कुछ नए साल की रेजोल्यूशंस बनानी हैं, नए साल की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं तो हमें हिंदू महीने नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया साल कब शुरू होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुओं का नया साल यानी हिंदू कैलेंडर, हिंदू पंचांग के हिसाब से नया साल चैत्र के महीने से शुरू होता है, जो इस साल 2 अप्रैल यानी जो चैत्र के नवरात्रे होते हैं उस दिन से शुरू होता है। अब होली जो है वो फागुन के महीने में फागुन की पूर्णिमा को आती है और इट इज़ द लास्ट मंथ। सो यू कैन इमेजिन दैट इफ़ वी ट्रीट इट इक्वली, यू नो, क्योंकि हम इतना ज़्यादा वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं कि हमें वेस्टर्न सारे कॉन्सेप्ट्स पता हैं लेकिन हमें अपने पंचांग का कुछ भी नहीं पता। सो ये जो 8 दिन होते हैं होली से पहले के 8 दिन जिनको हम होलाष्टक कहते हैं, इनमें हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए एंड देयर इज़ अ रीज़न व्हाई वी डू दैट। हमें पता है मौसम बदल रहा है, राइट? मौसम भी बदल रहा है, एकदम ठंड से गर्मी आ रही है, कभी एकदम स्वेटर उतारने का मन करता है, कभी एकदम पंखा खोलने का मन करता है, कभी ठंड लगती है, खांसी जुकाम इस महीने में बहुत होता है। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर हम देखें तो एनर्जी इज अ लिटिल वीक, डिसीजन मेकिंग पावर ऑल्सो वीकन्स, क्योंकि इस समय में ऐसा माना जाता है कि 9 के 9 ग्रह जो हैं वो अपने उग्र स्वभाव में आ जाते हैं। देखिए, अष्टमी के आसपास चंद्रमा उग्र होता है, 9वीं पर सूर्य उग्र हो जाते हैं, 10वीं पर शनि, एकादशी पर शुक्र, द्वादशी पर गुरु, त्रयोदशी पर मंगल और पूर्णिमा वाले दिन राहु केतु। हमेशा ये वाले ग्रह इन तिथियों पर उग्र रहते हैं। दैट इज़ वाई जिनको भी राहु केतु का कोई भी इफेक्ट होता है वो पूर्णिमा वाले दिन काफ़ी इफेक्टेड रहते हैं। यानी चंद्रमा के साथ राहु हो या चंद्रमा के साथ केतु हो तो आप देखते हो कि पूर्णिमा वाले दिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इश्यूज आ जाते हैं या इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं। तो अष्टमी जो है इस दिन हमारे होलाष्टक होली के 8 दिन शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी कहानियाँ किस्से भी हैं, जिसमें से एक है कि अष्टमी वाले दिन ही कामदेव ने रति के साथ जो है मिलकर महादेव से पंगा ले लिया था। देवताओं के उकसाने पर वो चले गए महादेव को रिझाने और महादेव अपनी योग मुद्रा में तपस्या कर रहे थे और कामदेव और रति ने नृत्य करना शुरू किया, बाणों की वर्षा करी, फूल निकले, बहुत सारे
विशेष फूल निकले, उनकी विशेष सुगंध से महादेव की समाधि तो भंग हो गई, लेकिन फिर उन्होंने महादेव का कोप भी झेला। यानी कि इंसान डिसीजन मेकिंग पावर उसकी वीक हो जाती है, वो लोगों की बातों में आ सकता है, वो इन्फ्लुएंस में आ सकता है, एंड मे बी हिज एक्शंस आर नॉट द राइट एक्शंस। सो बहुत सारी कथाएं हैं जो इन एनर्जीज को एक्सप्लेन करती हैं। देखिए, होली और दिवाली ये दो ऐसे त्योहार होते हैं जिसमें कि हम कुछ खास पूजा याचना साधनाएं करते हैं स्पिरिचुअली, एंड जिसमें कुछ साधनाएं सार्थक भी होती हैं। पीपल हु आर इन द स्पिरिचुअल डोमेन, they often do some विशेष sadhanas, some special pujas to enhance their spiritual journey. But for the common man, it is very simple to follow a few things which I am going to tell you in this podcast to make yourself more positive and to remove the obstacles. But उसके लिए पहले समझना बहुत ज़रूरी है। दिवाली अमावस्या पे आती है और होली पूर्णिमा पे आती है, एंड हमें पता है कि ये दो जो फेस्टिवल्स होते हैं इसमें हम बहुत ज़्यादा टोने टोटके और ब्लैक एनर्जीज़ और नेगेटिव एनर्जीज़ की बात करते हैं, उतारों की बात करते हैं। सी बिकॉज whenever we talk of certain months and we talk of certain days, let's understand that we are talking of certain energies that are present in the cosmos, and the cosmic energies have an effect on every single human being, every animal and every plant. And it so happens that these energies govern our thoughts, they govern our actions. So sometimes when we are not aware of these energies, जब हमें इन एनर्जीज के बारे में बताया नहीं जाता तो हम रैंडम एक्शंस करते हैं, हम रैंडम डिसीजंस लेते हैं जो कभी कभी बैकफायर भी करते हैं। सो जैसे दिवाली पर आपको कुछ उपाय बताती हूँ, महासाधना देती हूँ, वैसे ही होली पर कुछ बहुत सिंपल चीज़ें आपको प्रोटेक्ट कर सकती हैं, आपके घर को। इफ़ यू हैव एनी फॉर्म ऑफ डेट, अगर आपके घर में अशांति है, कलह है, कलेश है, दुखी हैं लोग, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, पैसे का हमेशा अभाव फील होता है, या किसी भी तरह की परेशानी है, तो आप इन उपायों को फॉलो कर सकते हैं। जो होली के जो उपाय होते हैं वो होलिका दहन वाले दिन किए जाते हैं, यानी जिस दिन होलिका जलती है। उसकी भी कहानी हम सबको पता है, प्रहलाद और उसकी बुआ होलिका की कहानी हमें पता है। और जो होलिका दहन का जो समय है वो आप नोट कर लीजिए, वो 17 मार्च को शाम को 6:33 यानी 6:33 PM to 8:58 PM तक रहेगा। 6:33 PM to 8:58 PM on 17th of March. Please follow this time. आप देखेंगे कि जगह जगह मंदिरों में होलिका दहन होगा और इसी मुहूर्त में होगा, और मेरी आपसे विशेष प्रार्थना है कि आप इसी टाइम को यूज़ करें, ना इससे पहले जाएं और ना इसके बाद जाएं। इस दिन भगवान नरसिंह की पूजा होती है, इसलिए जब होलिका जले तो आपको जो होलिका का जो पायर है, जो जहाँ होलिका जलती है उसके आसपास जब आप परिक्रमा लें तो या तो 3 परिक्रमा लें या 5 लें या 7 लें, और ओम नरसिम्हाय नमः का जाप करते हुए परिक्रमा लें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। एंड व्हेन यू गो अराउंड द पायर, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फायर क्लेंजिंग। देखिए, फायर क्लेंजिंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वे to take out the negativity from your aura. जब आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है, या आप पोजेस्ड हो जाते हैं, या आपको नज़र लग जाती है, किसी भी फॉर्म की एनर्जी जब आपके ऑरा से चिपक जाती है, बिकॉज आफ्टर ऑल ऑरा इज़ ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अराउंड यू, जो हम हर पल पकड़ते रहते हैं एक दूसरे से, एनवायरनमेंट से। तो इसको जो क्लीन करने का तरीका है वो फायर से ही हो सकता है सबसे इफ़ेक्टिवली। इसीलिए यज्ञ, हवन, दीप जलाना, हमारे कल्चर में ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हैं ही। तो आप ज़रूर जाएं मंदिर में जहाँ पर होलिका दहन हो रहा है,
और इसी टाइम विंडो के बीच में आप परिक्रमा लें ओम नरसिम्हाय नमः का जाप करते हुए। इसके अलावा हर साल मैं आपको बताती हूँ एक काली पोटली बनाना। एक आपको स्क्वायर कपड़ा लेना है, काला कपड़ा, यानी इट कैन बी अ क्लॉथ विच इज 6 इंचेस बाय 6 इंचेस। तो परिवार के हर सदस्य को अपनी पोटली अलग बनानी है। एक काली पोटली में आप 11 लौंग डालेंगे, देसी घी में भीगी हुई लौंग, यानी you have to dip 11 cloves in desi ghee and put it in that potli. Then you have to put 11 ilaichis. You have to put 7 साबुत लाल मिर्च। एक नारियल अलग से आप लेकर जाएंगे, पोटली में ऑब्वियसली वो नहीं आएगा। थोड़े से जौ डालेंगे पोटली में और थोड़ी सी पीली सरसों डालेंगे। आई एम रिपीटिंग, एक काली पोटली बनाएंगे, उसमें 11 लौंग देसी घी में भीगी हुई, 11 इलायची, 7 लाल मिर्च, थोड़ी सी जौ और थोड़े से पीली सरसों के दाने। ये पोटली आप बना लीजिए, इसको काले धागे से कपड़े को बांध लीजिए और साथ में एक नारियल। हर एक सदस्य अपने लिए अलग पोटली बनाएगा, अलग नारियल लेकर जाएगा। जाने से पहले आप, अगर पूजा आपकी 8:30 बजे से शुरू है तो आप 8:30 बजे ही फटाफट ये पोटली बनाएंगे और पोटली और नारियल को अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार उतारेंगे और उसके बाद इसको जाकर होलिका में आप दहन कर देंगे, यानी आप अग्नि में इसको डाल देंगे, स्वाहा कर देंगे। उसके बाद आप 7 परिक्रमा लेंगे ओम नरसिम्हाय नमः का। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर जितनी भी बलाएं हैं, जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी आपकी दरिद्रता है, एनी फॉर्म ऑफ इशू दैट यू आर फेसिंग, एनी फॉर्म ऑफ ऑब्स्टिकल्स दैट यू आर फेसिंग, वो आपको इस होलिका में दहन करना है। एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू आर विजुअलाइजिंग दैट यू आर गेटिंग क्लीन्ड बाय दिस होली फायर। ये आपका जो एक आध्यात्मिक जो शरीर होता है, आपका जो एक एस्ट्रल बॉडी होती है, वो हमेशा आपको क्लीन रखनी चाहिए। सो उसके लिए आपको इस तरह के उपाय ज़रूर करने चाहिए। इसके बाद जब होलिका शांत हो जाएं, यानी कि जब अग्नि शांत हो जाएं, तो थोड़ी सी अग्नि की राख या जली हुई लकड़ी आप अपने घर ज़रूर लेकर आइए और उसको आप अपने पूरे घर में उसको स्मज करिए और उसको अपने मंदिर में रख दीजिए। आप राख भी ला सकते हैं, आप जली हुई लकड़ी भी ला सकते हैं। इट इज़ सो सिंपल। लेकिन ये करने से आपको एक्चुअली एक फील होगा दैट समथिंग हैज़ गॉन ऑफ योर बैक, सम बर्डन हैज़ गॉन ऑफ योर बैक। बहुत सारे लोग जो कंप्लेन करते हैं कि उनको लगता है कि उनके ऊपर कोई नेगेटिव साया है, या दे आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग, एंड कभी कभी उनको बोलते हैं कि कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है या टोने टोटके हैं या जो भी है। ये सब चीज़ों से आप निजात पा सकते हैं। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से होली एंड दिवाली आर दीज 2 days जिसमें कि आप कुछ सिंपल तरीके से उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन वाले दिन ये करके 18 तारीख को तो हमारे होली है, जो रंगों से खेली जाती है, जो फूलों से खेली जाती है। एंड इट इज़ सो सिग्निफिकेंट दैट ऑन द नाइट ऑफ होली यू आर बर्निंग ऑल योर नेगेटिविटी, you are letting go of all the toxins, physical, mental, emotional, spiritual, behavioral, all toxins, every tamas you are burning, and then the next day you are fresh like a flower. इसलिए बरसाने में, मथुरा में, वृंदावन में जो होली खेली जाती है ठाकुर जी के साथ, राधा रानी के साथ, हु इज ठाकुर जी कौन है राधा रानी? प्योर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उनके साथ जब बरसाने में होली खेली जाती है, रंगों के साथ, फूलों के साथ, यानी कि अब हम अपनी सारी नकारात्मक शक्तियों को छोड़कर एक बहुत ही सकारात्मक वर्ल्ड में प्रवेश कर रहे हैं, एक अपने युग में प्रवेश कर रहे हैं, अपनी स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। And because it is going to be followed by the new year, so everything has a very perfect significance here. So अगले दिन होली ज़रूर खेलें, अगले दिन अपने संबंधियों से मिलें, because
हमें पता है कि कुछ लोग तो 2 साल में हमें छोड़ गए। समय, काल, परिस्थिति से कोई नहीं लड़ पाता, लेकिन भाग्यवान हैं हम, भाग्यशाली हैं हम कि हम हर त्योहार देख पा रहे हैं। लेकिन फिर कहूँगी कि इस अप्रैल में समय बदल रहा है। 9 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, नया साल भी शुरू हो रहा है। सो दिस अप्रैल इज़ अ मंथ ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एंड मैंने आपको बोला है सत्ता बदलेगी, सत्ता का परिवर्तन होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट ऑल द पीपल हु विल बी सक्सेसफुल, जो खुश रहेंगे, जो पीसफुल रहेंगे, ये वो लोग हैं जो अपने साथ समाज को लेकर चलेंगे। सो माई होली विशेस टू ऑल ऑफ यू, योर फैमिलीज। मैं प्रार्थना करती हूँ कि महादेव आप सबको सुरक्षित रखें, खुश रखें, प्रोटेक्टेड रखें, और आप सबको ये सद्बुद्धि दें कि आप जान पाएं कि आगे आने वाला समय कैसा है, और इस समय में हमें सक्सेसफुल होने के लिए, सुखी रहने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। जल्द ही लेकर आऊँगी आपके लिए एक नया पॉडकास्ट। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉडर्न डे ब्रह्मास्त्र सुनते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।